दोस्तों, इजिप्ट यानी कि मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसकी धरती के नीचे न जाने कितने ही रहस्य दफन हैं। आज हम आपको 10 ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी खोज इजिप्ट में ही हुई है, पर जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मिस्ट्री हेड। पुराने इजिप्ट की धरती के नीचे से मिस्ट्री हेड का मिलना किसी हॉरर मूवी की कहानी के जैसा लगता है। ये सिर लाइमस्टोन से बने हुए थे। ये लगभग 2613 से 2681 बीसी के समय काल के दौरान के हैं। क्योंकि ये वास्तविक सिद्ध तो नहीं है, फिर भी ये सवाल दिमाग में उठता है कि ये आखिरकार यहाँ क्या कर रहे थे। इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। सबसे पहले ऐसे सिर की खोज 1894 में हुई थी और तब से लेकर अब तक 30 से ज्यादा ऐसे सिर मिल चुके हैं। इनको रिजर्व हेड भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे सर का एक समूह था। कुछ सर तो धरती में से साबुत ही मिल गए, बल्कि कुछ सर टूटी फूटी अवस्था में मिले हैं। उन टूटे फूटे सिर के कान नहीं थे और उन पर काफी लंबे लंबे निशान भी थे। इतिहासकार सबसे पहले इन बात को लेकर हैरान थे कि इन सर के कान क्यों नहीं हैं और इनके लंबे लंबे निशान क्यों हैं। नंबर 9 पर है द गीजा वॉइड। आपको पुरानी इमारतें कितनी हैरान कर सकती है। 2017 में जब एक्सपर्ट ने गीजा की नील नदी के किनारे स्थित पुराने पिरामिड्स की रिसर्च की तो उन्हें काफी आश्चर्यजनक बातें पता चली कि ये पिरामिड दुनिया की ऐतिहासिक चीजों में से सबसे पुराने हैं। ये लगभग 4500 साल से भी पुराने हैं और इनकी लंबाई 146.7 मीटर यानी 481.3 फीट है। वैज्ञानिक ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर बड़े बड़े कमरे चैम्बर्स के अंदर एक ऐसी चीज भी पिरामिड में थी जो 1 दशक से भी ज्यादा समय तक किसी के सामने नहीं आई थी। लेकिन ये सामने तब आए जब पिरामिड के बाहरी हिस्से की रेडियोग्राफी की और थर्मल इमेजिंग के जरिए रिसर्च की गई। उस दौरान पता चला कि इन पिरामिड में एक कमरा है जो 30 मीटर लंबा है, यानी 100 फीट का कमरा है। ये कमरा पिरामिड के अंदर मौजूद ग्रैंड गैलरी के पास स्थित था। इसके बारे में अभी तक खोज की जा रही है कि ये कमरा क्या है और वैज्ञानिक इसके लिए रोबोट्स की मदद से भी पिरामिड्स के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 8 पर है काइट्स। रहस्यमय इजिप्शियन रेगिस्तान को 1 दशक से भी ज्यादा समय से ऊपर से देखा जा रहा है। हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार ये क्या चीजें हैं, पर बाद में पता चला कि ये तो छोटे छोटे पत्थरों की दीवार है। ये ज्यादा बड़ी तो नहीं, पर ये किसी पतंग की शेप में दिखाई दे रही है। इनमें कुछ तो 48 मील के बराबर लंबी है। सबसे बड़ी रहस्यमयी बात तो यह है कि यहाँ केवल मिट्टी ही मौजूद है, पर इस बात से ये संकेत भी मिलते हैं कि पहले यहाँ पर कोई एलियन सभ्यता रही होगी। इजिप्शियन सभ्यता के बारे में लोगों का एलियन से कोई संपर्क जरूर रहा होगा। इजिप्शियन रेगिस्तान में 16 काइट्स को देखकर वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद है कि ये लाइन क्या है। 2000 से भी ज्यादा पुरानी इन दीवारों के बारे में इजराइल की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए शोध के अनुसार इन काइट्स का इस्तेमाल जानवरों के शिकार के दौरान किया जाता था। नंबर 7, किंग टुट्स मम्मी। राजा टुट्स के मरने के बाद इजिप्ट में बड़े रहस्यमयी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। इनकी कब्र की खोज 1922 में हुई थी और बाद में ये इतिहास के सुपरस्टार बन चुके थे। बहुत से लोगों को यहाँ तक नहीं पता कि राजा अपनी जवानी के दिनों में काफी जवान दिखाई देते थे। इतिहासकारों के अनुसार जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे वो किसी भी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इस कब्र की खोज बीन करने के बाद ये समझ में आया कि इस शरीर में से कुछ हड्डियां गायब थी। इसके अलावा इनकी मृत्यु कैसे हुई ये भी एक रहस्य में ही था। इस साल ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने खोज की और उनके सामने निष्कर्ष निकला कि शरीर को जलाया गया था। इसी वजह से उस पर जलने के निशान भी मिले थे। लेकिन इस निर्णय को लेकर कुछ लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया। उनके अनुसार अगर शरीर को जलाया गया होता तो उसके अलावा शरीर पर कुछ और निशान भी जरूर मिलते। नंबर 6, ब्लैक बॉक्स। अगर आपको गीजा के पिरामिड्स रहस्यमयी लगते हैं तो शायद आपने कभी ब्लैक बॉक्स के बारे में नहीं सुना होगा। गीजा से 12 मील दूर एक गुफा में 24 बड़े काले ब्लैक बॉक्स मिले हैं। उनमें से हर ब्लैक बॉक्स का वजन 100 टन के बराबर था। कुछ लोग इन्हें एलियन का बॉक्स भी कहते हैं। ये गुफाएं किसी मंदिर का हिस्सा थी जिसे फ्रेंच इतिहासकार ने 1850 में खोज लिया। वहां मिली एक मूर्ति 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन बॉक्स के अंदर क्या है इसकी जानकारी जब आपको मिलेगी आप भी चौंक जाएंगे।
इन बॉक्स के अंदर जानवरों के सिर जैसी आकृतियां मिली है। नंबर 5, लॉस्ट लैब्रिंथ। इजिप्ट में मौजूद कायरो शहर से 100 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है फर्मिन ओएसिस। इसे इजिप्ट का लॉस्ट लैब्रिंथ भी कहा जाता है। यहाँ एक और नाम मशहूर है जिसका संबंध मगरमच्छ से है। उसका ये नाम ग्रीक भाषा से जुड़ा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि पहले यहाँ मगरमच्छ नियमित रूप से पूजा के लिए आते थे। लैब्रिंथ के बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसके अंदर 3000 चैम्बर थे, जिसमें से आधे जमीन के ऊपर थे और आधे जमीन के अंदर थे। यह भी कहा जाता है कि जमीन के अंदर मौजूद चैम्बर का रास्ता पिरामिड तक जाता था, पर वो प्रसिद्ध इतिहासकार वहां तक नहीं गया। कहा जाता है कि किसी 12 किंग के लिए ये जाने जाते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये खो गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 19वीं सदी में ये मिल गए थे। 1879 में पत्थरों का एक लैब्रिंथ मिला था। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल छत थी। जब इन पत्थरों को जांचा गया तो सामने आया कि लैब्रिंथ जैसा ही कुछ था। फिर भी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल ही है। नंबर 4, दैट्स ए रेप। इजिप्ट के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा कि इजिप्ट मशहूर है पिरामिड्स के लिए। जमीन के नीचे से मिले पिरामिड सभी ओर से देखने पर पता चलता है कि जिस नजरिए से हम उन्हें देखते हैं वे कुछ और ही है। पेरिस में मौजूद एक म्यूजियम जिसमें इजिप्ट के बहुत से मम्मी एक साथ कतार में खड़े हुए दिखते हैं। इन सभी मम्मी को लगभग 3000 बीसी से 30 बीसी पुरानी माना गया है। इनके मुंह को देखिए जिसे जैसे बायोमेट्रिक शेप में बांधा गया है। इनके पैरों के पास एप्रन भी बांधा गया है। इनका एक अंदर उदाहरण मिलता है क्रोएशिया के म्यूजियम में। विक्टोरियन युग के समय आप में से कोई भी मम्मी को खरीद सकते थे। मम्मी को लपेटने के बारे में ज्यादा सर्च नहीं की गई है, लेकिन जब इस बारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि ये एक रीति रिवाजों से संबंधित एक किताब से लिए गए हैं। नंबर 3, द डेंड्रालाइट। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बिजली बल्ब की खोज तो आधुनिक समय में हुई है, पर कुछ लोग हमारी इस बात से सहमत नहीं होंगे। इजिप्शियन सभ्यता के पास प्रकाश करने का कोई जरिया उपलब्ध था। अगर आप डेंडोरा के मंदिरों की छत पर मौजूद नक्काशी को देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ इजिप्शियन सभ्यता के लोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि उनके हाथ में बेसबॉल वाले बैट हैं, पर ये कोई बेसबॉल बैट नहीं बल्कि आधुनिक समय में काम आने वाले लैंप की तरह के हैं। ये सोच के अनुसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बल्कि उगते हुए सूरज की तरह दिखता है। नंबर 2, एक्सप्लोडिंग पिरामिड्स। इजिप्शियन अपने पिरामिड के लिए विश्व विख्यात हैं, पर बहुत से सभ्यता खासकर मध्य और दक्षिणी अमेरिका के अनुसार इनमें खासी समानता है। कुछ लोगों के लिए महज एक संयोग की बात है कि आधुनिक सिविलाइजेशन में भी उन्हीं निशानों का उपयोग किया गया है। सभी पिरामिडों को ऊंचा इसी उद्देश्य से बनाया गया था, शायद किसी ऊर्जा को प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसका उदाहरण एक इजिप्ट में बर्बाद हुआ पिरामिड को देखकर पता चलता है। ऐसा पता चलता है कि 12000 साल पहले आबूरा वास में मौजूद पिरामिड 213 मीटर ऊंचाई पर था, और ये गिजा के ऐतिहासिक पिरामिड से भी ज्यादा ऊंचा था। कुछ लोगों का यह मानना है कि पिरामिड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था और ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने की वजह से एक्सप्लोड हो गया। नंबर 1 पर द बिल्डिंग ऑफ द पिरामिड्स। कई सालों की रिसर्च के बाद यह सवाल अभी तक खड़ा होता है कि पिरामिड्स बने कैसे होंगे। इनके बनने के तरीके पर अभी भी डिबेट चलते रहते हैं। पिरामिड को बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है। यह सवाल भी खड़ा होता है कि कैसे इजिप्शियन ने इन बड़े बड़े पत्थरों को खोजा होगा और कैसे पत्थरों की मदद से पिरामिड्स को शेप दे पाए होंगे। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के फिजिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यह खोज की गई 1900 बीसी की सभी पेंटिंग्स में इन पिरामिड का रहस्य छुपा हुआ है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।